नमस्कार दोस्त। मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल मार्केट रिसर्च। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो कि पॉसिबल है कि आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकती है। और उस एक स्टॉक का मैं आप लोगों के साथ पूरा एनालिसिस करूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर उस एक स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो क्या आप लोग इस एक स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर करना है और कर सकते हो तो उसका रीजन क्या है। वो सारी चीजें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको अपने स्टॉक पे ले चलते हैं जिसका नाम टाइड वाटर ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये हम लोग अभी मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में इस पे कोई ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जरा सा भी जानते होंगे इस वक्त ये स्टॉक कुछ ना कुछ कप हैंडल का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हैंडल बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता, लेकिन हाँ, कप तो लगभग लगभग बन चुका है। अभी यहाँ पे हमको बस दो चीजें यहाँ पे बेटर लग रही हैं। पहला कि रिसेंटली यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हुए आप देख रहे हैं। यहाँ जब से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। सेकेंडली, इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लॉन्ग पे ग्रीन कैंडल बन रही है। मतलब लोग हायर प्राइसेस में उसको बाय करने के लिए इच्छुक हैं। थर्ड कि आरएसआई जो है हमारा 60 के ऊपर चल रहा है। आरएसआई 60 के ऊपर आता है स्टॉक, फिर कई बार 99% केसेस में पुल बैक देता है, तो उसको पुल बैक आ चुका है। अभी उसके बाद वो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट भी आ चुकी है आरएसआई में। तो आरएसआई में ऑलरेडी वो ब्रेकआउट जोन जो होता है वो ब्रेकआउट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो है नॉर्मल इंक्रीज था, उसको अगर हम छोड़ दें तो आप ये देखिए कितने लंबे समय के बाद एक मेजर ब्रेकआउट आया है। आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद एक मेजर ब्रेकआउट हम इसको कहेंगे। बस था। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसका मैकडी इंडिकेटर पॉजिटिव है, हिस्टोग्राम की हाइट बढ़ती जा रही है, डार्क ग्रीन कलर पे है, मोमेंटम इंटैक्ट दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम में बताना चाह रहा है कि ये यहाँ 2291 से लेकर के इसके मैक्सिमम हाइट को छूने की पोटेंशियल रखता है, और अभी रिसेंट मंथ्स पे रख पाएगा। ये दोनों चीज यहाँ से देख के पता चल रही है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि भैया और क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में चल के देखा है हम, तो यहाँ देखा कि इसने अपना ऑलरेडी एक कप बना लिया है। उस कप का एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। देख रहे हैं आप कितना प्यारा चार्ट है। इससे प्यारा चार्ट कहीं मिलेगा आपको। ये मेजर सपोर्ट पे ही इसका रेजिस्टेंस बना, और उसने यहाँ पे जो गैप था उसको भी मैंने रेजिस्टेंस लिया है तब लाइन खींची है। उसके ऊपर ये आ चुका है, और यहाँ ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए कितना बढ़िया शानदार वॉल्यूम। उसके साथ साथ आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैकडी इंडिकेटर भी समवट पॉजिटिव है, लेकिन अभी इस पे वो गैप्स नहीं आ रहे। जो एक गैप होता है ना कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है डार्क ग्रीन बिग कैंडल्स, वो नहीं आ रही है। इसका मतलब आपको ये स्टॉक बहुत अर्ली फेज में मैं बता रहा हूँ ये होने को अभी दो तीन जैसे ही वीक्स निकलेंगे तो यहाँ पे बढ़िया कैंडल्स भी आ जाएंगी, लेकिन अगर आपकी एंट्री यहाँ दिख गए या इस पॉइंट के आसपास हो जाएगी तो आपके पास बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस, इसका मतलब ऑल टाइम हाई 3688 का है, और अभी प्राइस चल रहा है 2291। तो यहाँ से चलने के बाद जो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं वो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में बना के दिखाता हूँ एक बार। उसके बाद आप समझेंगे कि कितना बढ़िया चल सकता है। मैं आपको लाइन लेता हूँ। एक पहला ये बनेगा यहाँ से, या और स्पेसिफिकली जैसे चलिए यहाँ से लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सेफ रख के मुझे खिलवाना है। तो यहाँ पे हो गया, मतलब आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी, ये तो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। पहला टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे ही आएगा, इस पॉइंट पे 3316 पे, और फिर ये एक जोन बन जाएगी इसके ऊपर कि भैया यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो एकदम फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, तो वो एक जोन बन जाएगी आपकी, ये वाली से इसके ऊपर ये एक जोन बन जाएगा। इस तरह से ये स्टॉक चलने की उम्मीद है। मैं आपको एक सेकेंड में यहाँ पे 5 से बता देता हूँ। ये यहाँ से पॉसिबल है कि फुल बैक ले, ब्रेकआउट दिया है, कुछ शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे। उसके बाद ये ऊपर चले, फिर ये आए, फिर ये ऊपर चले। इस तरह से कुछ, सॉरी 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 सर, हो गया भाई, इसको ऊपर कर दो।
फिर ये ऊपर इसका ऐसे एंगल बन सकता है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है उसके हिसाब से इस साइड से मूवमेंट हो सकती है। मैकडी भी पॉजिटिव है लेकिन उतना बुलिशनेस अभी नहीं आई क्योंकि इसमें अभी मैसिव मूवमेंट आना बचा है। मैं आपको बहुत अर्ली स्टेज में स्टॉक बता रहा हूँ जहां से आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आपका जो वीकली में आप देखोगे आरएसआई 60 के ऊपर ही होवर अराउंड कर रहा है, ये देखिए। यहाँ पे आरएसआई ये प्राइस ने पुल बैक लिया 23 पे। लेकिन ये आरएसआई आप देखो कई पुल बैक में आरएसआई 40 तक चले जाता है, ये क्यों नहीं गया? ये 60 के आसपास ही है या 55 के ऊपर है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ये है ना कि बुल्स बियर से ज्यादा ताकतवर है। वो ऑलरेडी इसका मोमेंटम इंटैक्ट रखे हुए हैं, भले ही कंसोलिडेट करे, भले ही पुल बैक आए, लेकिन तब भी ये लोग अपना मोमेंटम इंटैक्ट रखे हुए हैं। उसके बाद आप देखिए ये 1160 से लेकर के कहाँ तक गया। चलिए आप कहेंगे उसके बाद पुल बैक आया, देखिए कितना अच्छा खासा ऑलमोस्ट जितना इसने इस कैंडल में 28% दिया था एक वीक में, अपकमिंग वीक से पूरा दबा दिया, वापस वहीं पे आ गया जहां पर ये स्टार्टिंग में था। लेकिन तब भी आप देखिए इसका आरएसआई कहाँ है, 40 टच किया नहीं किया, 50 कितना ही है, 49.18, ऑलमोस्ट 50-50 से वापस ही उठ गया। और जब उठा है तो आप देखिए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरएसआई की 60 लाइन, आरएसआई की 50 से 60 की लाइन अच्छे पुलबैक में ये बताती है कि भैया अगर इसके नीचे स्टॉक नहीं गया तो उसका जो ऊपर का अप मूवमेंट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए उसके बाद ये 60 को कितनी जल्दी क्रॉस किया, फिर जरा सा कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे 60 पे उसने सपोर्ट लिया। अभी वो देखो आप खड़ा एकदम 18% ये कैंडल बना है। वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम। ये इस तरह से हम लोग को स्टॉक में जज करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक आगे चल सकता है, क्योंकि मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल है कि भैया ये यहाँ पे आप कह सकते हो भैया 49.18 आया, ये हो सकता है और नीचे जा सकता था, हाँ बिल्कुल जा सकता था। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ी ना खरीदेंगे, हम लोग तो कुछ मूवमेंट हो जाएगी, थोड़ा स्टॉक महंगा हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल नीचे नहीं खरीद सकते। बॉटम फिशिंग हम लोग के पास की बात नहीं होती, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वही कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते कई बार तो, क्योंकि मार्केट के अलग ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स को नेगेटिव मत लीजिए, ऑपरेटर्स को पॉजिटिव टर्म में लीजिए। ऑपरेटर्स वो जो मार्केट को हिला सके, साफ सीधी बात, जो स्टॉक को हिला सके, ये लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े फंड्स होते हैं लाखों करोड़ों के। तो पहले ऑपरेटर घुसेगा तभी वो शेयर भागेगा। ऑपरेटर मतलब कि बिग मनी जब तक घुसेगी नहीं, स्मार्ट मनी घुसेगी नहीं, तब तक शेयर भागेगा नहीं। तो हम लोग ने देखा कि भैया यहाँ पे कुछ हुआ है, प्राइस बढ़ा है, फिर उसने हाई लिया, बिल्कुल जरा सा उसने पुल बैक लिया, फिर हाई लिया, फिर कंसोलिडेट किया, मतलब प्रीवियस स्विंग लो तक भी नहीं आ रहा है ये देखिए बस वहां पे आया और वहां से ऊपर चला गया। यहाँ पे बस उसे टच किया और वापस चला गया, और क्लोज भी नहीं लिया, बस टच करके चला गया, आया था घूमा और चला गया। उसके बाद ये अप ऑन अप अप ऑन अप चलता ही रहा, जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ से चला है इस कंसोलिडेशन का, आप यहाँ पे देखो। अच्छा ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम बताऊंगा किस तरह से कंसोलिडेशन के बाद चला है, तो ये पॉसिबल है कि ये जो मैं यहाँ पे आपको पुल बैक दिखा रहा हूँ, पुल बैक भी ना, ये सीधा ही ऊपर भाग जाए। ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं कह सकते हैं। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ उस पर क्या चल रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने अपना जो मेजर वो था रेजिस्टेंस उसको पार किया, उसके ऊपर ही कुछ दिन घूमा फिरा, और फिर इसने अपनी एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल विद अ डिसेंट ग्रीन वॉल्यूम अपना ऊपर आया। लेकिन अब इसमें एक पुल बैक आ सकता है लोगों को, डेली टाइम फ्रेम में देख के लग रहा है कि एक पुल बैक आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आरएसआई है वो 82 पहुंच चुका है, 80 के ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें पुल बैक मिले, इस पे कोई दो राय नहीं बन रही है कि यहाँ पे पुल बैक ना मिले। तो आपको उसको अपने रेडार पे रखना है, या तो आप इसको अपने पुल बैक में खरीदो, या फिर सबसे बेस्ट जो सबसे सेफेस्ट जोन होती है वो होती है कि अपने हाई के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर खरीदो। मतलब मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बाय सेफ, बाय सेफ साइड, बाय इनिशिएट ऑन, नो भाई सॉरी गाइस, आई एम आई टी आई ए टी आफ्टर 2324, 2324, ये रहा। आपको इस पॉइंट के बाद बाय करोगे तो एक सेफ साइड रहोगे। नहीं तो जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे जैसे ही पुल बैक आएगा उनको जो भी इंडिकेशन मिलेगी वो वहां से लेकर के निकल जाएंगे। मोस्टली हम लोग एक स्लांट बनाते हैं, या आपका फ्लैग टाइप का पैटर्न, या ट्रायंगल पैटर्न कुछ ऐसा बनाते हैं, चोंच जैसा, उसका मैं नाम भूल गया हूँ एकदम।
पेनेंट, सॉरी, यस, पेनेंट टाइप का एक पैटर्न होता है, उसको बनाते हैं। उसके बाद अगर पेनेंट का ब्रेकआउट होता है तो वहां पे तुरंत ले बाय हो जाता है हम लोगों का। तो उस तरह से आप लोग ले सकते हैं। अभी इसका जो आपका स्टॉप लॉस बनता है, तो अगर सेफ साइड आपको रहना है स्टॉप लॉस को, तो आप यहाँ पर नीचे 1993 का, आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम से स्टॉप लॉस बताऊंगा, क्योंकि इस पे वेरिएशन आने के साथ बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में 82 चल रहा है आरएसआई। तो आप अपना आरएसआई, ये आप अपना स्टॉप लॉस सबके बाद वीकली टाइम फ्रेम से रखिए यहाँ पे, ताकि आप लोग स्टॉप आउट ना हो जाओ, और आप अपने पूरे जो इसकी रैली आने वाली है उसको आप मिस ना करो। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, इसका हाई कितना है, 1990। स्टॉप लॉस एट द रेट 1990, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी टारगेट की आप लोग बात करते हो, तो टारगेट मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाया हूँ कि किस तरह से टारगेट दिख रहा है। सॉरी, वो तो वीकली टाइम फ्रेम में दिख जाएंगे। ये रहा। तो पहला टारगेट आपका यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर टारगेट 1। टारगेट 1, थोड़ा सुधार हो जाए, बस। टारगेट 1, कंट्रोल सी। सेकेंड टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल बी, टारगेट 2। इस तरह से आपके टारगेट हो जाएंगे। इस तरह से आप पूरा एक मोमेंटम राइट कर लेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये स्टॉक यहाँ से 2273 से सीधा उठ के 3316 को पार कर जाएगा। इट विल टेक टाइम, कम से कम नहीं तो ये आपका जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगाया उतना टाइम तो लेगा ही लेगा। क्योंकि अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पुल बैक मेजर आ सकता है, तो वो पॉसिबल है कि इस वाले जोन में आए। 2964 के आसपास से लेकर के 2601 एक जोन पे आ सकता है, जब निफ्टी गिरेगा तब, थोड़ा बहुत जब निफ्टी में करेक्शन आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टॉक है, नेक्स्ट वीक से एनालिसिस में आ जाता है, रडार पे आ जाता है। एनालिसिस तो करी थी है मैंने आपके लिए। अब आपको अपने रडार पर रखना है। एक मैं आपको बोनस पॉइंट दूं, तो आप ये देखते हो, जब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग, तो जब भी कोई स्टॉक चलता है, मतलब जिसका पोटेंशियल है कि ऊपर जाएगा, तो जब उस पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हो इस तरह से, जैसे कि शेप्स ले लो रेक्टेंगल, तो आप देखो यहाँ पे जितना रेक्टेंगल है, तो उस कंसोलिडेशन के टाइम पे आरएसआई अपने आप को ठंडा करता है। तो जब वो ठंडा करे अपने आप को, तो आपको ये देखना है कि आरएसआई 40 के नीचे ना, मतलब एकदम एग्जैक्ट तो हम लोग मार्केट में ले नहीं सकते, तो बफर आप देखो कुछ 35 तक का। ये देखो 35 से लेके भागा, तो ये चलता ही है, चलता ही है, चलता ही गया, फिर इसने कंसोलिडेशन किया। अभी यहाँ पे देखो आप, एक ये कंसोलिडेशन देखो येलो जोन वाला, तो आरएसआई आकर के 35 के आसपास गया। मैंने 40 कहा, वो 35 आया, तो कुछ ना कुछ तो बेरिशनेस आई। तो वो कितना धीरे मूवमेंट दिया आगे। आप मूवमेंट मूवमेंट देखो आगे, ये एक पूरा मूवमेंट देखो, कितना धीरे मूवमेंट है। लेकिन वहीं अगर आप ये वाला लोगे, ये वाला फॉल भी लोगे, सॉरी, हाँ, ये कितना धीरे मूवमेंट हुआ ना। मैं आपको यहाँ वाला पॉइंट समझा रहा था एक्चुअली। ये वाला पॉइंट जो है, ये रेंज, जब यहाँ पे इसने बहुत धीरे धीरे मूवमेंट किया, लेकिन यहाँ का आरएसआई जो है वापस 35 40 नहीं गया, ये 50 के आसपास से ही घूमने लगा। तो आप देखो यहाँ पे जो ये आता है अप मूव, वो कितना स्ट्रांग आता है। मतलब जिसने यहाँ पे पकड़ा होगा ना, वो 4 दिन के अंदर ही कितना प्रॉफिट बना होगा, 1412 से लेकर के 1830, लगभग लगभग 20% तो उठा ही लिया होगा उसने, आराम से, मतलब सेफ एंट्री के साथ 20% 4 दिन के अंदर बना के निकल गया होगा। तो यहाँ पे ही हम लोग गेम खेलते हैं, मतलब सब लोग यहीं पे गेम खेलना चाहते हैं। हम लोग तो क्या गेम खेलते हैं, हम भी तो रिटेल है, आप ही की तरह। तो यहाँ पे ही आपको गेम खेलना होता है कि भाई कब आरएसआई नीचे नहीं जा रहा है। तो जैसे ही वो पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इसके यहाँ पे हाई पे लेना चाहिए था। ये वाला हाई है, तो इसको आपको मार्क कर लेना चाहिए था। जैसे ही ब्रीच होता आपकी एंट्री बन जाती, तो वो आप 1478 या 1480 पे एंटर रहते, और ऑलमोस्ट टॉप नहीं पकड़ पाते, तो आप 20% लगा लो 1480 का। तो 1480, 148, 248, 288, 300 पॉइंट आपको लगभग चाहिए थे, तो 1700 तक पहुंच गए आराम से। ठीक 20% लेके आप निकल जाते बहुत टॉप पे। आपको पुल बैक भी नहीं देखना होता। आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको 10 से 20% ही तो चाहिए। आप महीने में 10-20% निकालते हो, यहाँ पे आप 4 दिन में निकल जाते हो। तो आपको इस तरह से देखना है कि कहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में 50 के आसपास है या 60 के ऊपर है, तो बेस्ट है। कंसोलिडेट कर रहा है,
गिर रहा है और 60 के आरएसआई के ऊपर रुका हुआ है, तो बेस्ट है वहीं पे आपको अपना ट्राई करना है एंट्री लेने का। तो इस तरह से हमारे पास स्टॉक हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर आपको और ऐसे ही एनालिसिस देखनी है तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, मार्केट रिसर्च को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में आपको जिस स्टॉक के बारे में जानना है कि उसका प्रूफ है कि वो डाउनवर्ड जाने की पोटेंशियल रखता है, तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम लोग उसको देख करके उसको एनालाइज करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो ला सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको रिकमेंड ना हो, लेकिन आप तो जानते हैं कि अगर अच्छे से मार्केट में पैसा कमाना है तो अच्छी एनालिसिस आपको आनी चाहिए, और आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।